गरुड़ पुराण में कुल 14 लाख नरक का वर्णन है, लेकिन इसमें भगवान विष्णु इसे 16 घोर नरक के बारे में बताते हैं, जिसका कष्ट बुरे कर्म वाली आत्मा को झेलना पड़ता है। जानते हैं इसके बारे में। मृत्यु अटल सत्य है, इसे न कोई बदल सकता है और न ही टाल सकता है। जिस प्राणी का पृथ्वीलोक पर जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद व्यक्ति की जीवात्मा का क्या होगा यह उसके कर्मों पर जरूर निर्भर करती है। इसके बावजूद भी जीवित रहते हुए लोग इन बातों को नहीं समझते हैं और बुरे कर्म करते रहते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म करता है उसका जीवन सुखमय बीतता है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं बुरे कर्म करने वालों को मरने के बाद यमराज के यमदूत सताते हैं और ऐसी आत्मा को नरक का कष्ट भी भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक है, इसमें विशेषकर जन्म, मृत्यु, स्वर्ग, नरक और यमलोक आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण ग्रंथ में भगवान विष्णु अपने प्रिय वाहन पक्षीराज गरुड़ से मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं को लेकर बातचीत करते हैं। इसी का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। वैसे तो गरुड़ पुराण में कुल 14 लाख नरक के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें 16 ऐसे घोर नरक बताए गए हैं जिसे जानकर किसी भी व्यक्ति की रूह कांप जाएगी। इन नरक में ऐसे लोगों की आत्मा जाती है जिसने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हों। जानते हैं इन 16 नरक को और इसमें मिलने वाले दंड के बारे में। तमिश्रम नरक, ऐसे लोग जो दूसरे की संपत्ति हड़पते हैं उनकी आत्मा को बंदी बनाकर तमिश्रम नरक में तब तक पीटा मारा जाता है जब तक वह बेहोश न हो जाए। अंधतामिस्थ नरक, ऐसे पुरुष या स्त्री जो एक दूसरे को केवल उपयोग और भोग की वस्तु समझते हैं और स्वार्थ की दृष्टि से रहते हैं, तो ऐसे लोगों को यह नरक मिलता है। वैतरणी नरक, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को गंतव्य तक पहुंचने के लिए इसी नदी को पार करना पड़ता है, लेकिन यह सामान्य नदी नहीं होती, बल्कि इसे गंगा नदी का रौद्र रूप माना जाता है। इसमें मलमूत्र, मरे हुए कीड़े, सांप, मांस और आग की लपटें होती है। इस नदी का रंग लाल होता है। ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में खूब पाप किए हो उनकी आत्मा को इस नदी से गुजरना पड़ता है। तप्तमूर्ति नरक, रत्नों और धातुओं की चोरी करने वालों को तप्तमूर्ति नरक की आग में रखा जाता है। पुयोर्तम नरक, शास्त्रों के वर्णन अनुसार यह नरक कुआं के समान होता है। इसमें रक्त, मानव मल, मूत्र और कई घृणित वस्तुएं होती हैं। जो लोग बिना विवाह किए शारीरिक संबंध बनाते हैं और विश्वासघात करते हैं उन्हें इस नरक में डुबोया जाता है। कुंभीपाकम नरक, ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए जानवरों की हत्या करते हैं उनकी आत्मा मरने के बाद इसी नरक में आती है। वहां आत्मा को खौलते गर्म तेल में डालकर यातनाएं दी जाती है। विलपक नरक, जो ब्राह्मण मदिरा पान करते हैं उन्हें इस नरक की आग में रखा जाता है। अविसी नरक, झूठ बोलने वाले लोगों को इस नरक में भेजा जाता है। इसमें जीवात्मा को बहुत ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। ललाभक्षम नरक, जो लोग दूसरों के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते या बलात्कार करते हैं उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। असितापत्रम नरक, गैर जिम्मेदार और अपने कर्तव्य से पीछा छुड़ाने वाले लोगों को यह नरक मिलता है। यहाँ जीवात्मा को चाकू मार मार कर छलनी की जाती है और यातना दी जाती है। तलसूत्रम नरक, जो लोग बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते उन्हें इस नरक में गर्म जगह पर तब तक रखा जाता है जब तक यातना समय समाप्त नहीं हो जाती। सुकरमुखम नरक, इस नरक में मरने के बाद उन लोगों की आत्मा को भेजा जाता है जो दूसरों को अपने इशारे पर नचाते हैं और बुरा बर्ताव करते हैं। महावीची नरक, यह नरक खून और नकीले कांटों से भरा होता है। गायों की हत्या करने वालों को इस नरक में कष्ट दी जाती है। शालमली नरक, ऐसी स्त्री जो पराये पुरुष के साथ अनैतिक संबंध बनाती है उसे इस नरक में जलते हुए कांटों को आलिंगन करना पड़ता है। वज्रा कुठार नरक,
पेड़ काटने वाले लोगों को मरने के बाद इस नरक में वज्रों से पीटा जाता है। दुर्धर नरक, यह नरक बिच्छुओं से भरा होता है, जो लोग ब्याज आदि का धंधा करते हैं और असहायों से सूद वसूलते हैं, उन्हें इस नरक में लाया जाता है। इसलिए मित्रों, मानव जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद प्राप्त होता है, तो इस जीवन में कुछ ऐसा कर्म करें कि हमें जीवन मरण के चर्क से मुक्ति मिल जाए और हमारी आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाए। राधे राधे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।